गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Hello students, good morning everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning students. तो बच्चों हमने कल कौन सा टेंस पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था बच्चों? फ्यूचर सिंपल टेंस। कल कौन कौन मेरी क्लास में नहीं था? अनुष्का यादव कल क्लास में? यस मैम। कल वाली मैम क्लास थे तो। कल वाली क्लास ली थी? यस मैम। ओके, तो हमने बताओ क्या पढ़ा था कल? फ्यूचर सिंपल पढ़ा था। फ्यूचर सिंपल। ओके, तो देखो हम फ्यूचर सिंपल में हमने क्या किया था कि मैंने आपको आइडेंटिटी क्या बताई थी? विल और शैल। क्या बताई थी बच्चों? विल और शैल। विल और शैल। फ्यूचर सिंपल टेंस का जब भी हम यूज करेंगे वहां हमें कौन क्या आइडेंटिटी फील करनी होगी? विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल होती है। ये तो होती है आपके फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, मेन वर्ब होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आ गई बात समझ में? युवराज, यस मैम। श्लोक, लकी, उज्जवल, अनुष्का, सबको समझ में आ गई बात? मैंने कल कुछ रूल्स बताए थे, वो अच्छे से समझ में आए? मैंने कल एक यह रूल बताया था, फ्यूचर जो सिंपल टेंस था। मैंने होमवर्क में तुम्हें कौन सा सेंटेंस दिया था बताओ मेरे को? कुणाल बताओ कौन सा सेंटेंस दिया था बेटा होमवर्क में बनाने के लिए? He will play. He will play cricket. He will play क्रिकेट। क्रिकेट, ये दिया था। तो क्या बनाया Yes, इसका? ma'am. इसका क्या बनाया तुम लोगों ने? क्या? He अफर्मेटिव will not. He will not अफर्मेटिव playing. तो मैंने दिया ही था। और इस पैटर्न के नीचे बनाया ना बेटा, ये जहाँ पे आपने Yes, इसका ma'am. पैटर्न लिखा है उसके नीचे Yes, बनाया ma'am. ना। ओके, अब देखो अफर्मेटिव तो था ही विल प्ले क्रिकेट, है ना? ही विल प्ले क्रिकेट। और नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? नेगेटिव आएगा। He will not play cricket. he will not play क्रिकेट। है ना? और इंट्रोगेटिव संजय कुमार प्ले क्रिकेट। विल करो बेटा अपने आप को, अपनी वॉल्यूम विल ही प्ले क्रिकेट। अपनी हर्षिता शर्मा अपनी वॉल्यूम को Will ऑफ be करो। play. Will be. राहुल सिंह अपनी वॉल्यूम को ऑफ करो। अब देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? विल ही Will he play cricket? ओके, विल ही प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव Will he not play cricket? विल ही Not play cricket. नॉट नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें क्वेश्चन मार्क। मैम कुछ दिख रहा नहीं है। मैम क्लियर नहीं दिख रहा। इंट्रोगेटिव क्लियर नहीं दिख रहा? मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। बताओ मेरे को किसको नहीं दिख रहा? मैम दिख रहा है। सबको दिख रहा है?
तो देखो Yes, इंट्रोगेटिव ma'am. नेगेटिव Yes, कैसे ma'am. बनेगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ गई बात समझ में। और देखो फिर आपको मैंने रूल्स करवाए थे, उसमें मैंने बताया था एज सून एज, अनटिल, अनलेस, इफ, अगर ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं तो उसके बाद में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, और उसके बाद में जो ब्लैंक मिलता है वहां आपको फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। आ गई बात समझ में। Yes, ma'am. पता था, सब Yes, पता है ma'am. ना सबको। कल रूल, Yes, ma'am. कल जो Yes, रूल ma'am. मैंने लिखवाए थे वो पढ़े थे ना सबने, यस या नो। Yes, ma'am. कि आगे का हम पढ़ते Yes, जा रहे हैं, ma'am. पीछे का तुम लोग Yes, ma'am. ऐसे नहीं करना है, पीछे का भी हमें साथ में लेके चलना है। बात समझ में आ गई। Yes, ma'am. ओके Yes, तो ma'am. पीछे का तुम्हें पढ़ते रहना है, ऐसे नहीं कि ये आगे आगे चलते जा रहे हो, पीछे के सेंटेंस तुम भूलते जा रहे हो, पीछे के कैसे सेंटेंस बनाने हैं वो सब नहीं याद रख रहे हो। नोट सब नोटबुक में कर रहे हो ना। मैम समझ में नहीं आया। Yes, ma'am. Yes, समझ ma'am. में नहीं आया, बताओ कौन बोल रहा है, बोलो बेटा बोलो, कौन बोल रहा था अभी, किसको समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया बताओ मेरे को। मैम जो आपने भी कराया ना वो समझ में नहीं आ रहा सामने। कौन सा, अफर्मेटिव नेगेटिव वो वाला। ये वाला ही समझ में नहीं आया ये सेंटेंस। यस मैम। कल वाली क्लास में थे आप। नो मैम। नहीं थे ना, तो अफर्मेटिव मैंने कल वाली क्लास में आप अब्सेंट होने से ये आपके लॉस हो गया है। अब मैं बता देती हूँ फिर भी दोबारा कि अफर्मेटिव का पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, शैल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न। तो इसी तरीके से तो हमने लिखा है यहाँ पे, इसी तरीके से लिखा है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, ही के साथ में क्या यूज होगा, विल। आई और वी के साथ में यूज होता है बेटा शैल का। आई और वी के साथ में किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल का होता है। बात समझ में आ रही है। Yes, ma'am. तो पूछ रहा था ना यस मेरे मैम। से, हाँ वो ध्यान से समझ लेना बेटा, ठीक है। अफर्मेटिव का पैटर्न समझ में आ गया। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, फिर विल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट है। आ गई बात समझ में, अफर्मेटिव आ गई ना बात समझ में। अफर्मेटिव का पैटर्न समझ Yes, में आ ma'am. गया तनीषा। Yes, ma'am. नेगेटिव Yes, ma'am. देखो, नेगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगी ना विल और शैल, उसके बाद में आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है उसके बाद में, नॉट लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फ्यूचर सिंपल का पैटर्न ही है, कंटिन्यूस का भी नहीं बताया मैंने, किसका बता रही हूँ, फ्यूचर सिंपल का। बात समझ में आ रही है। Yes, ma'am. ओके इंट्रोगेटिव देख लो। सब्जेक्ट सबसे पहले विल शैल, Will, shall, plus प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट plus object है. क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले विल शैल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इंट्रोगेटिव Yes, ma'am. नेगेटिव, ये कैसे बनेगा, Will, shall, plus subject, plus not, प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट plus verb की first form, plus object, plus question. क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखो विल या शैल हो गया, फिर ही, सॉरी यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट फिर नॉट आएगा, सब्जेक्ट फिर नॉट, ठीक है। फिर आया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया नोट, फिर मैम दिख रहा नहीं। और फिर ऑब्जेक्ट। समझ आ गया ना आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम है। यस मैम। No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, कर लोगे अब काम, No, ma'am. कर लोगे आराम से। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. अब हम देखते हैं कि क्या सीखते हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में देखते हैं। ओके बना लोगे ना बेटा, तनीषा बना लोगे। Yes, ma'am. और ये मैम सेंटेंस, Yes, ma'am. ये सेंटेंस लिख लेना। बोलो मैम कल क्लास आई थी या नहीं? कल क्लास क्या हुआ, कल की क्लास में मैम क्लियर नहीं दिख रहा। कल क्लास आई थी या नहीं? कल क्लास में पीरियड ही नहीं दिखा रहे थे। क्या हुआ, शालवी बोलो। में बंद हो गई थी। मैम कल क्लास आई नहीं रही थी। आई नहीं थी, Yes, ma'am. मैम क्लियर नहीं दिख रहा। क्लास ज्वाइन की थी कल तो।
कल क्लास नहीं आई थी तो मैंने आपको नोट्स तो भेजे नो हैं। मैम। अभी देखो पैटर्न तो मैंने अभी बता दिया। नोट्स में जो रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर सेकेंड, दो ही रूल थे आपके। रूल नंबर फर्स्ट क्या था वो सुन लो। अगर किसी भी सेंटेंस में एज सून एज, आपके साथ में नोट्स है ना शालवी, आपने नोट्स लिख लिए नोटबुक में? यस मैम। हाँ तो देखो नोट्स में रूल नंबर फर्स्ट निकालो। उसमें देखो रूल नंबर फर्स्ट में कि अनलेस, until, as soon as, if, अगर ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो उसके जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। किसका यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल का। और फिर बाद में जो भी ब्लैंक बच जाता है, चाहे वो आगे बचो चाहे वो पीछे बचो, उसमें आएगा फ्यूचर सिंपल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई क्या शालवी? यस मैम। आगे बात समझ में? अब देखो अगला जो था रूल। मैम क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा? यस मैम। अब देखो जो अगला रूल था वो क्या था? नेक्स्ट टाइम, कमिंग टाइम प्लस फॉलोइंग टाइम। ऐसे कोई भी सेंटेंस में आपको नेक्स्ट प्लस टाइम मिलता है, यानी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, ऐसा कुछ मिलता है, या कमिंग टाइम, कमिंग प्लस टाइम यानी कमिंग 2 आवर्स, 3 आवर्स ऐसे मिलता है, अब फॉलोइंग प्लस टाइम मिलता है, तो वहां आपको फ्यूचर सिंपल का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? फ्यूचर सिंपल का ही। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अब कर लोगे ना? नो मैम। यस मैम। रूल से समझ के कर लोगे ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस देखो बेटा। फ्यूचर कंटिन्यूस में देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम हिंदी में सेंटेंस कैसे बोलते हैं वो देखो। हम इस समय पढ़ रहे होंगे, यानी कल की बात कर रहे हैं हम, कल की परसों की, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, ना ही पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो आने वाला कल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो आने वाला कल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम कल हम कल पढ़ रहे होंगे, हम इस समय पढ़ रहे होंगे। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है, क्या हो बेटा? वो फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस टाइम मैंने आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी प्रेजेंट कंटिन्यूस। यस मैम। यस मैम। पास्ट कंटिन्यूस में एट दैट टाइम लिखवाई होगी। यस मैम। यस मैम। फ्यूचर कंटिन्यूस में एट दिस टाइम, क्या? एट दिस टाइम। अब सुनो मेरी बात, हम इस समय यानी हम मान लीजिए मैं कल की बात कर रही हूँ, तो कल हम इस समय हम टेंस पढ़ रहे होंगे, हम टेंस पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे एट दिस टाइम आएगा ही। क्या आएगा? एट दिस टाइम आएगा, और फ्यूचर बताने के लिए आपका शैल या विल का यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस या नो? यस मैम। यस मैम। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर कंटिन्यूस में? किसी को मालूम है? विल शैल। मैम विल शैल। विल शैल। और बेटा और भी तो होता है इसके अलावा कुछ? ये तो फ्यूचर सिंपल में भी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, बीईबी है, इसकी जो प्रेजेंट में तो ये होता है क्या? इज एमआर में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं हो जाता? प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीईबी किस में कन्वर्ट होता है? इज एमआर में होता है या नहीं होता? यस मैम।
सही बात है, बिल्कुल यस मैम, होता है ना यस मैम, प्रेजेंट में। Yes, और ma'am. पास्ट में क्या होता है? वॉज या वर। पास्ट में क्या होता है? was या वर, वॉज या वर, वॉज या वर, ठीक है। वर मैम। प्रेजेंट में तो होता है ये इज एम आर, पास्ट में होता है वॉज या वर। इसीलिए फ्यूचर में क्या होता है? विल बी और शैल बी होता है साथ में। क्या होता है? विल बी और शैल बी। Shall विल और be. शैल दोनों के साथ में ही बी लगाया जाता है। आ गई बात समझ में? वी ऑलवेज यूज यस मैम, विल शैल प्लस बी इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आ गई बात समझ में? अब मेन Yes, बात ma'am. आएगी कंटिन्यूअस है। आपको पता है कंटिन्यूअस में क्या होता है? बताओ मेरे को, क्या होता है वर्ब के फर्स्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में? प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट आईएनजी, फॉर्म के साथ में आईएनजी, आईएनजी होता है ना। यस मैम। हाँ, मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ING. हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल प्लस में बी। आगे बात समझ में? यस मैम। ओके, अब देखो हम सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस देखना। कंटिन्यूज का। हाँ, हम इस समय पढ़ रहे होंगे। हम इस समय पढ़ रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे हम कैसे मैम ये सेंटेंस सेंटेंस हम बनाएंगे? बताएं क्या? ये हिंदी में सेंटेंस बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। मैम हिंदी राइट मीडियम करना वाले है क्या? बच्चे मैम ये सेंटेंस हम बताएं क्या? क्या? हाँ जी बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम ये सेंटेंस बताएं क्या? ये सेंटेंस हम बताएं क्या? हाँ बताओ, चलो तुम बताओ अनुष्का। वी वी विल बी, नो बेटा, आई और वी के साथ में क्या यूज होता है? वी शैल बी, शैल, आई और बी के साथ में क्या यूज करते हैं हम? शैल, शैल यूज करते हैं ना। और ही शी इट नेम यू इनके साथ में करते हैं विल। मैम क्लियर नहीं दिख रहा। क्या आएगा इसमें? शैल बी, वी मैम क्लियर शैल, नहीं दिख रहा। क्या? शैल बी, बी, मैम क्लियर नहीं दिख रहा। क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो अनुष्का, एक मिनट। मैम क्लियर नहीं दिख रहा। क्या क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? Yes, किसको ma'am. नहीं दिख रहा और किसको नहीं दिख रहा? अनुष्का, कुणाल, मैम बताओ दिख बेटा, रहा है। क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है, मैम दिख रहा है। तो बेटा आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी नेटवर्क, इसलिए नहीं दिख रहा है। फिर आपको चेक कर लेना पर आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है नेट में, तो आपको नहीं दिख रहा होगा। सबको दिख रहा है बेटा, चेक कर लेना अपना एक बार। वी शैल बी, वी शैल बी, बताओ अनुष्का आगे। इट्स टाइम, स्टडिंग, वी शैल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, स्टडिंग एट दिस, एट दिस टाइम, आगे बात time. समझ में? वी शैल बी Yes, ma'am. स्टडिंग एट दिस टाइम। हम Yes, कल ma'am. पढ़ रहे होंगे, हम कल पढ़ रहे होंगे। तो कल पढ़ रहे होंगे तो बताओ इसमें ये सेंटेंस बताओ, ये कौन बताएगा मेरे को? कुणाल बताएगा। चलो बताओ कुणाल, बोलो। कौन सा? हम कल पढ़ रहे होंगे, क्या बनेगा बेटा? ये सेंटेंस कैसे बनेगा बताओ? वी शैल बी, वी शैल, हम कल वी पढ़ रहे होंगे। हाँ, वी शैल बी स्टडिंग स्टडिंग एट टुमारो, टुमारो। ठीक है, वी शैल बी स्टडिंग टुमारो।
आ गई बात समझ में? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम अब नहीं नो है ना? मैम। अब देखो ये तो बनाए हैं हमने, किस में बना दिए सेंटेंस दोनों? अफर्मेटिव में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखना होंगे, ठीक है ना? आपको बता तो दी, पहचान तो सकते ही हो कैसे सेंटेंस हिंदी में कैसे होंगे सेंटेंस, तो हम भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये थे आपके दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं इसका ही नेगेटिव। देखो यहाँ पे देख लो इसका नेगेटिव कैसे होगा। इसका नेगेटिव we shall be not studying we at this shall time. not be Not be studying studying at this time. Studying at this time. at this time. Time. आगे बात समझ में? Yes ma'am. कल हम Yes, ma'am. इस समय हम नहीं पढ़ रहे होंगे। तो अगला सेंटेंस इसका कैसे बनेगा नेगेटिव? या अफर्मेटिव भी आपका, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? we shall not be studying tomorrow. shall be not studying tomorrow. Studying Very good. tomorrow. Okay, we shall not be studying tomorrow. अब बताओ मेरे को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? दोनों का Shall हाँ, Shall we be studying tomorrow? Shall we be studying at this time? कैसे बनेगा बताओ? Shall we be studying at this time? Shall we be studying at this time? studying at Studying this at time. this time. shall we be studying Studying at this time. time? At this time. अब इसका कैसे बनेगा? Shall we Shall we be studying tomorrow? not इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो we का कैसे बनेगा? shall we Be studying tomorrow. studying Be studying Tomorrow. tomorrow. Last में क्वेश्चन मार्क. लास्ट में क्वेश्चन. ओके, shall we be studying tomorrow. ओके, अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे Shall पहले be not shall studying we at this time. not be studying At this time. at this time. ठीक है, क्या हम इस समय नहीं पढ़ रहे होंगे? ओके, अब अगला कैसे बनेगा? ये वाला सेंटेंस नीचे वाला, Shall be not studying tomorrow. studying tomorrow. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हाँ, Yes, ma'am. अनुष्का बिल्कुल नहीं भूलती है क्वेश्चन मार्क बताना, तो लास्ट में नहीं भूलती है ना अनुष्का? नो मैम. अच्छा, मैम राइट नहीं किया. क्या? हाँ जी बोलो बेटा, बोलो, कौन बोल रहा था? अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बता दो बेटा। है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तब सुन लो आगे। अब बनाएंगे बेटा पैटर्न, इसका पैटर्न लिखेंगे। ठीक है, पैटर्न देखना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस.
अफर्मेटिव का पैटर्न कैसे लिखेंगे बताओ, चलो। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी सबसे पहले प्लस बी फर्स्ट फॉर्म प्लस सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल सब्जेक्ट प्लस विल शैल विल शैल प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ओके। सब्जेक्ट विल शैल प्लस Will shall plus be plus साथ में आईएनजी first one plus ing plus क्या हुआ, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल excuse me ma'am. बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और फिर है ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, यस कोई प्रॉब्लम अब किसी को अफर्मेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No ma'am. मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसके नीचे सेंटेंस देखो, एक he will be playing at this time, At this time बन गया सेंटेंस, he will be Yes, ma'am. playing at this time, इस समय वह खेल रहा होगा। बात समझ में आ गई ना, इस समय वह खेल रहा होगा, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है, आ गई ना बात समझ में? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? he will be playing at this time। अब देखो नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, इसके नीचे क्या बना देंगे, he will not be at this time not be। अब इसके नीचे ऐसे सेंटेंस बनाओगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, यानी सब्जेक्ट ये है, विल शैल में से हमने ये लगाया, नॉट है, फिर बी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लेइंग एट दिस time क्या आवाज किसकी आ रही है, संजय कुमार? वॉल्यूम ऑफ करो अपनी, म्यूट करो अपने आप को। फिर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल शैल, सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हाँ जी, प्लस हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शांत हो जाओ सब, सुन लो मेरी, सुन लो। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन ठीक मार्क। है, लास्ट में क्वेश्चन। क्या सेंटेंस बन जाएगा, he will मैम विल आएगा पहले, सॉरी will he be be playing at this time at this time और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में क्वेश्चन, ओके। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखना, यहीं पे लिख देती हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव will shall plus will shall plus plus subject plus not Subject, plus be plus verb की plus first form not, plus ing plus object plus be
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में? विल, Yes, शैल, ma'am. सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना एक बात कि नेगेटिव में हमेशा ध्यान रखना विल और शैल के साथ बाद में ही नोट आता है। पता है ना सबको विल शैल के बाद में। मैंने पहले भी बताया था इतनी बार कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, सुनो मेरी बात पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही किसका यूज होगा? नॉट का यूज होगा। और यहाँ पे भी आप देख लो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल शैल, बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हम किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं ना, बाद में करते हैं बी का यूज। बात समझ में आ गई ना? यस मैम। ये मिस्टेक मत कर देना कोई भी। ओके, तो देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा सेंटेंस। सबसे पहले क्या आएगा? विल ही बी नॉट विल ही नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बताओ सबको समझ में आ गया? अगर ये मैं नहीं भी देती हूँ ना नोट्स में पैटर्न, तो आपको लिखना है अपने आप से। आ गई ना बात समझ में? सब लिख लेंगे। तनिषा लिख लोगी ना आप? तनिषा बोलो। मैम लिख लेंगे। हाँ लिख लोगे ना? ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पैटर्न में? नो मैम पैटर्न में तो ओके। अब देखो एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए और देती हूँ। He will, she will be meeting tomorrow. ठीक है? She will be meeting tomorrow. वह कल मीटिंग में होगी, है ना? वह कल मीटिंग में होगी, यानी she will be meeting tomorrow. ओके? अब ये तो था आपका क्या बेटा? होमवर्क। क्या था? होमवर्क था। she will be meeting tomorrow। अब हम एक और सेंटेंस देती हूँ मैं आपको, वो देखना। एक और सेंटेंस देती हूँ, वो देखना। होमवर्क में क्या? हाँ मैम होमवर्क में, ये होमवर्क में करना है बेटा, होमवर्क में। कुणाल होमवर्क में करना है इसको। ओके यस मैम। ठीक है ना? होमवर्क में करना है। और एक और सेंटेंस देती हूँ, वो भी होमवर्क में कर लेना। मैम करना है। हाँ लिखने है ना बेटा, ये होमवर्क में करने आपको, तो अपनी नोटबुक में आप राइट कर लो। अब इनको आप होमवर्क में बना के देख लेना इन सेंटेंस को। ओके? we shall be eating fruits at this time. ठीक है? we shall be eating fruits at this time. आ गई बात समझ में? बना लोगे ना आप तो सेंटेंसेस? बना लोगे ना सेंटेंस अब तो? यस मैम बना लेंगे। यस मैम। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना लेना। ओके? अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ, एग्जांपल्स देखना आप। एग्जांपल्स में और भी कोई एग्जांपल मैं आपको देती हूँ तो वो बना लेना। देखो हिंदी में सेंटेंस मैं दे रही हूँ, वो देखना कैसे बनाओगे इसको। मैं कल इस समय पढ़ रहा होगा। मैं इस समय कल पढ़ रहा होगा। क्या बनाओगे बताओ इसको? टुमारो। वह, एक मिनट, वह कल इस समय पढ़ रहा होगा। बताओ क्या बनाओगे? बोलो। वह कल इस समय पढ़ रहा होगा। वी ही
होमवर्क में बनाना है सेंटेंस, होमवर्क में बनाना। ओके, अभी नहीं, कल पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है ना? आज सोच लेना अच्छे से, फिर कल बताना मेरे को, ठीक है ना? कल बताना। पढ़ रहा। ठीक है, अब देखो, अब बताओ मेरे को, जो ये टेंस था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम है? किसी को बता दो, किसी को है तो? मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। इसमें कोई भी रूल नहीं बेटा, कोई भी रूल नहीं है इसमें, ओनली फॉर केवल यही आपके हैं क्या, सेंटेंस बनाने हैं इस टेंस में, ओनली और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इसमें, वैसे और कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है। बताइए ये सेंटेंस आपने दिया है क्या बताइए, क्या ये सेंटेंस आपने दिया है? कौन सा? ये अभी दिया है ना आपने, वह कल इस समय पढ़ रहा होगा। हाँ, तो कल तुम्हें करना है इसको, अब कल बताऊंगी, कल तुमसे पहले पूछूंगी और फिर बताऊंगी, आज तुम सोच समझ के कर लेना इसको। मैम हमने कर लिया। हाँ, हमने कर लिया। यस मैम। हमने भी कर हाँ बताओ, चलो। कर लिया। मैम हम बताएं, हाँ बोलो। he will be studying tomorrow at this time. वेरी गुड, यस मैम। वी शैल बी Studying tomorrow at this time. लेट टाइम। ओके, वेरी गुड। और इसका अब देखो बेटा, इसका इंट्रोगेटिव, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये भी बना लेना, बना लोगे? Yes.